हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारून शर्मा। आप सभी का हारून कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +1 कॉमर्स। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बिजनेस के बारे में डिटेल में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशन क्या होता है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, सो देखिए यहाँ लिखा गया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। तो सबसे पहले मैं आपको टूल किट से पढ़ा देता हूँ कि ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो ऐसे पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिसके पास किसी चीज़ का कोई स्पेशल नॉलेज है, कोई स्पेशल स्किल है। ठीक है, और वो अपना नॉलेज और स्किल यूज करेगा इम्पार्शली वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, है ना। जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं उनमें बिना कोई इम्पार्शली मतलब बिना कोई भेदभाव किए अपने स्किल और अपने स्पेशल नॉलेज को यूज करेगा। वो होता है प्रोफेशनल पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल होती है और अपने नॉलेज और स्किल के जो है वो दम पे वो क्या करता है बच्चों, पैसे कमाता है। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन स्टडी ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। देखिए बाकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। देखिए वेबस्टर डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी यहाँ पे देखिए बोला गया है प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच one professes to have acquired special knowledge which is used either instructing, guiding or advising other। ठीक है, मतलब किसी पर्सन के पास क्या है बच्चों, कोई स्पेशल नॉलेज है और वो उस स्पेशल नॉलेज का यूज करके दूसरे पर्सन को कोई इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, ठीक है, या कोई एडवाइस देगा। ठीक है, जैसे कि सीए होता है बच्चों या कोई डॉक्टर होता है, तो ये सारे प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। डॉक्टर के पास जो है लोग कंसल्ट करते हैं, है ना, या फिर सीए के पास भी जो है लोग कंसल्ट करते हैं इनकेस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, और जो है सीए या डॉक्टर उनको क्या करता है, एडवाइस देता है, उनको गाइड करता है। ठीक है, ओके जी। फिर प्रोफेसर प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफॉरलैंड के द्वारा भी यहाँ पे दी गई है एक डेफिनेशन। देखिए, सो द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन की इन्होंने 5 विशेषताएं बताई हैं, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। पहला, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, पहला कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन क्या है एक, देखिए प्रोफेशन में बच्चों स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज और टेक्निक जो है वो एग्जिस्टेंस करती है, मतलब इसका विद्यमान है। ठीक है, स्पेशल नॉलेज और टेक्निक का विद्यमान होना प्रोफेशन में है। दूसरा, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसके बाद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल। ओके, मैं आपको समझाऊंगा क्या यहाँ लिखा है। देखिए उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड फॉर द गाइडेंस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और ड्यू रिगार्ड्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिजायर फॉर मॉनिटरी रिवॉर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेशन किसको कहते हैं, जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल टेक्निक होती है। दूसरा, इसके लिए जो है वो बच्चों हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि सीए होता है बच्चों या डॉक्टर होता है। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए भी जो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल हमारे पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्किल होनी चाहिए। दूसरा, हमको जो है वो डॉक्टर या सीए बनने के लिए स्पेशल क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। ओके, हमारे पास जो है उस चीज़ का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या किया गया है बच्चों, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि सीए होता है बच्चों, तो सीए के लिए जो इंस्टीट्यूट है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश है वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। ओके, आपको पता होगा ICAI इंस्टीट्यूट है ना। वैसे ही डॉक्टर्स के लिए भी है। ठीक है,
और जो है बार काउंसिल है आपकी वकील के लिए, वकील भी एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, उसके पास भी स्पेशल नॉलेज होता है, वो भी पूरी ट्रेनिंग लेता है ना उस ओके। उसके बाद यहाँ पे उसके भी एथिकल कोड कंडक्ट होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। ओके, जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, उस एथिकल कोड्स के दायरे में रह के ही उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके बदले में उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये 5 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, किसने, ये डाल्टन ई मैकफॉरलैंड ने। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फिलहाल प्रोफेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है बच्चों, ठीक है। तो ये 5 चीजें यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, ये आगे बिल्कुल जो है डीप में यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहला क्या लिखा है, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहला, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज दैट अ प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक स्किल, ठीक है। तो बच्चों जो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जैसे कि सीए है या फिर कोई डॉक्टर है, उसके पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल स्किल होती है, टेक्निकल स्किल होती है। ओके, एनी ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन, ठीक है। कोई साधारण आदमी तो डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको भी पता है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है बच्चों, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, तब हम उसको डॉक्टर, सीए या फिर वकील बोल सकते हैं। सो द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, ठीक है बच्चों। कोई जैसे कि एम्प्लॉय है ना, तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं, मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन है उसको हम प्रोफेशनल नहीं बोल सकते हैं बच्चों। बाकी जो बच्चों सिंगर होते हैं जैसे कि ये भी प्रोफेशनल में ही आते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, क्योंकि इनके पास भी वो स्पेशल नॉलेज होता है, गाने की सही टेक्निक होती है, इसलिए हम उसको भी प्रोफेशन में ही लाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मतलब आपको पता लग ही गया होगा इसकी हेडिंग से, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन, ठीक है। मतलब प्रोफेशन में हमेशा क्या होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। ओके, इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इंस्टीट्यूशन की बात आती है, जैसे कि बार काउंसिल होता है, वहां पे क्या होता है, बार काउंसिल में बच्चों वकील की पढ़ाई होती है ना, लॉयर की पढ़ाई होती है ना। आईसीआईए में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में क्या होता है, जो है वो सीए बनने की स्टडीज होती है, उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो प्रोफेशन हम उस ह्यूमन एक्टिविटी को बोलेंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें पूरी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है ना। किसी पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू एक्सपीरियंस करवाया जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि वो क्या होता है, वो प्रोफेशन होता है, ठीक है। ओके, तो देयर ऑलवेज बी प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग, तो प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए एक प्रोविजन हमेशा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, है ना। ओके, सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट have a representative professional association which performs the following important functions. देखिए, to regulate the behavior of its member, to treat a code of conduct for guiding the activity of profession, the build up and promote the image of its member as professional, the prescribe minimum qualification of its member, and to regulate entry to profession, ठीक है। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या बोला कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की वो है कि इसमें क्या होना चाहिए, प्रोफेशन में इट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए इनके पास, प्रोफेशन के पास, ठीक है। मतलब प्रोफेशन में रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है, ठीक है। विच परफॉर्म द, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि बार काउंसिल होता है, वो
किसके लिए होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, ये वकील के लिए होता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर, ये डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है। ये ग्रुप है बच्चों, ठीक है। ये एसोसिएशन है, ये इंस्टीट्यूट है, ये पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर में वकील की पढ़ाई होती है, यहाँ पे डॉक्टर की होती है मेडिकल काउंसिल में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे सीए की पढ़ाई होगी आपकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, इंस्टीट्यूट है ये, ओके। आईसीएआई, मैंने आपको पहले ये बातें बता दी थी। तो ठीक है, ये जो मतलब एसोसिएशंस होते हैं, ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके मेंबर का जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करना, मतलब उसको कंट्रोल करना, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, है ना। जो भी प्रोफेशन की एक्टिविटीज है, जैसे कि सीए की ट्रेनिंग अगर किसी को दी जाएगी, डॉक्टर की दी जाएगी, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो क्रिएट किया जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा? प्रोफेशन की एक्टिविटीज को गाइड किया जाए, है ना। और टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज प्रोफेशनल, है ना। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि बच्चों अगर आपने सीए बनना हो तो आपके लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं सीए, या फिर लॉयर बनना है तो लॉयर जो है आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी है या +2 के बाद करनी है ना। या डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस आपको किस तरीके से करनी है, ये सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये जो रिप्रेजेंटेड प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई होंगी। ये 5 फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, कौन प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है, ओके। इसलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये बताती है कि प्रोफेशन में क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है, ठीक है। जो मतलब प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने वाला इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। जैसे सीए के लिए मैंने आपको 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? देखिए, इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू सम प्रोफेशन हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश, ठीक है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में कुछ पहले से ही एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टाइप के प्रोफेशन को, जैसे कि बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। तो मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के मेंबर्स होंगे, आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और आईसीएआई सीए के लिए है, इनके अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और इन रूल्स को फॉलो करना इनके लिए मतलब जरूरी होता है, ठीक है। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद प्रोफेशन, ठीक है। मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो आएंगे कोड ऑफ कंडक्ट में। दीज रूल्स हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, और मॉरलिटी, ठीक है। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ with respect to the profession like law, medical, chartered accountant have already been prescribed, ओके बच्चों। कोड ऑफ कंडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट का होना जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। So like all other business activities, adopting a profession is also a means of earning money, under which on the basis of a special knowledge वन गेट्स सम प्रॉपर रेमुनरेशन फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल है, वो अपने नॉलेज और स्किल के थ्रू क्या करेगा? दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करेगा और बदले में उससे क्या लेगा? पैसे लेगा, पैसे कमाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई प्रोफेशनल्स आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, ठीक है। इसलिए इनको क्या किया जाता है? जो प्रोफेशनल पर्सन होता है बच्चों, उनको जो है समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, ओके, एक डॉक्टर है, सो अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, बट सोशल सर्विस हैपन्स टू बी हिज चीफ ऑब्जेक्ट। मतलब बोलने का मतलब क्या है?
बोलने का मतलब ये है कि डॉक्टर जो है वो, डॉक्टर क्या करता है बच्चों, डॉक्टर जो है जीने के लिए प्रोफेशन को फॉलो करेगा, है ना। डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, बट सोशल सर्विस हैपन टू बी, मतलब बच्चों पैसा कमाना जो है उसका मेन मोटिव है, ठीक है। बट सोशल सर्विस करना जो है क्या होना चाहिए बच्चों, सोशल सर्विस करना जो है उसका चीफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मतलब पैसा कमाना जो है उसका चीफ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका जो है मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रायोरिटी ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस को प्रायोरिटी देना, ठीक है। ओके, इसलिए जो प्रोफेशनल पर्सन होता है जैसे कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, कि जो है वो रेमुनरेशन से ऊपर उसकी सर्विस है जो वो सोसाइटी को देगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्विस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ना कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन को। आई होप आपको इतना जो है वो 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रोफेशन में 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 5 कौन सी, पहली स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक का होना, दूसरा फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये 5 चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और ये 5 चीजें ही बच्चों यहाँ जो है वो बताई गई थी, ठीक है। ये 5 चीजें ही प्रोफेसर डल्टन ई मैकफॉरलैंड की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी गई थी बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, सो बच्चों ये था प्रोफेशन के बारे में, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उन कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को। थैंक यू सो मच।